धीरेंद्र शास्त्री, पंडित धीरेंद्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम। पहली बार उन पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। आज से पहले मैंने कभी उन पर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने वाला कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आई, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया आज तक। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने जो कहा अभी, वो आपके साथ शेयर करना बनता है। बेरोजगारी तो बढ़ रही है, भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए। काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता, बड़ा मजा आता। लिखित में भी ले तो हम कह सकते हैं कि 1 महीने में हमने 1 लीटर डीजल गाड़ी पर नहीं बैठे। और एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। आज उन्होंने भारत के हित की बात की। आज उन्होंने एक ऐसा सच बोला जिससे उन्होंने भारत के नेशनल मीडिया को अपने खिलाफ कर लिया। जो नेशनल मीडिया उनका गुणगान करने से थकता नहीं था, आज वो उसके खिलाफ हो गए। बागेश्वर एकदम बदले बदले से नजर आ रही हैं। बाबा बागेश्वर जो 24x7 इसी चिंता में घुले जाते थे कि भारत में हिंदुओं की संख्या घट रही है, वो अब बेरोजगारों की संख्या बढ़ने से चिंतित हैं। जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं, उनकी पार्टियां बनी, पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है, भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है। फिर बाबा बागेश्वर को भी अंदाजा हो ही गया कि युवाओं की पर्चियां निकालने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी, नौकरियों में भर्तियां निकालने से दूर होगी। और बागेश्वर सरकार तो सिर्फ पर्चियां ही निकाल सकते हैं, भर्तियां तो केंद्र और राज्य सरकारों को ही निकालनी है। आज नुक्ताचीनी की जा रही है धीरेंद्र शास्त्री पर। क्या कह दिया उन्होंने? ऐसा कौन सा सच बोल दिया जिससे आग बबूला हो गया नेशनल चैनल, या फिर ऊपर से ऑर्डर आ गए कि धीरेंद्र शास्त्री के जो उनके साथ चीजें हैं उनको एक्सपोज किया जाए। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, शायद 21 दिन की किसी साधना के बाद आज उठे, कल शायद 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा आकर कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट पर काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा देश का यूथ जो है मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा अगर पेट्रोल डीजल को बचाना है तो पहले लगाम नेताओं पर लगानी होगी, उनकी हवाई यात्राएं बंद करनी होगी। पता नहीं वो निशाना किसको बना रहे थे, पता नहीं। उन्होंने बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कॉकरोच जनता दल पर बात की। उन्होंने उस पर एक टिप्पणी भी की और यह भी कहा कि कॉकरोच जनता दल एक मैसेज है यूथ का, बेरोजगारी का। यह तो होना ही था। और यह बात शायद सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। निर्देश दिए गए अपने लोगों को, नेशनल चैनल के कुछ चैनल्स को निर्देश दिए गए कि बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ हो जाओ। और उसके बाद की तस्वीरें हैं ये। फिर बाबा बागेश्वर को भी अंदाजा हो ही गया कि युवाओं की पर्चियां निकालने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी, नौकरियों में भर्तियां निकालने से दूर होगी। और बागेश्वर सरकार तो सिर्फ पर्चियां ही निकाल सकते हैं। वो लोग सवाल उठा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री पर कि पर्ची निकालने से देश में रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी, वो तो सरकार को करना है। यहां पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल को कैसे बचाना है, नेताओं पर लगाम लगाई जाए, उनकी सैलरी, उनके वेतन को कम किया जाए। वहीं उन्होंने मई महीने में ही, अप्रैल और मई महीने के ही बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के वो सारे टूर गिना दिए। यहां उन्होंने हवाई यात्रा की है या फिर बाय रोड यात्रा की है, वो सब दिखा दिए। 27 मई 2026 डिफेंडर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री। 18 मई 2026 फोर्ड एंडेवर में बद्रीनाथ पर्वत पर धीरेंद्र शास्त्री। 6 मई 2026 हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ के लिए निकले धीरेंद्र शास्त्री। और एकदम से पलट गए
धीरेंद्र शास्त्री के अगेंस्ट हो गया नेशनल चैनल। क्या गलत कहा था धीरेंद्र शास्त्री ने? और मैंने कहा कि आज तक मैंने धीरेंद्र शास्त्री पर कोई वीडियो नहीं की है, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि कुछ ऐसा हुआ है जो वीडियो बनाने लायक है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आज जो उन्होंने कहा, 2 दिन पहले जो उन्होंने कहा, बेरोजगारी की बात की, उस पर चिंता जताई, संत समाज को यह करना चाहिए। संत समाज भारत में, खासकर भारत में एक अहम जगह रखते हैं। लोग इनको सुनते हैं, ये सच बोलें या झूठ बोलें, लोग इन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो संत समाज को भगवान का रूप देखते हैं उसमें। और धीरेंद्र शास्त्री ने जो कहा, बेरोजगारी की बात की, यूथ स्किल्ड की बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात की, देश पर जो नाजुक हालात हैं जब उस पर बात की, तो ये हजम नहीं हुआ नेशनल चैनल्स के कुछ चैनल्स को, क्योंकि उनको आदत हो गई है झूठ परोसने की। और इस भीड़ में जब कोई उनके साथ नहीं चलता तो वो गुस्सा हो जाते हैं। उनको पता है हमारे पास हथियार है, हमारे पास कैमरा हथियार है, हमारे पास वो चैनल का मंच हथियार है, जहां से हम कुछ भी कहेंगे और लोग यकीन करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने पहली बार मेरे दिल को छुआ जो कहा, क्योंकि वो भारत के हित में था, वो सच था। इसलिए ये वीडियो, पहला वीडियो मैं धीरेंद्र शास्त्री पर बना रहा हूं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे ऊर्जा मिलती है, जिनको देखकर मैं उनको भगवान तो नहीं कहता, लेकिन उनकी विचार सुनकर अच्छा लगता है कि जिस तरह से एक डॉक्टर पढ़ाई कर एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है, एक इंजीनियर एक अच्छी पढ़ाई कर एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है, बड़े बड़े पुल बांधता है, उसको उसका ज्ञान होता है। वहीं ये बाबा लोग जो हैं, ये ज्ञान की पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। इनसे ज्ञान लेना चाहिए। ये भगवान नहीं है, ये अंतर्जामी नहीं है, ये दूरदर्शी नहीं है, ये भविष्य नहीं बता सकते, लेकिन ये आपको सही मार्ग पर चलने की राह दिखा सकते हैं। उनमें से एक है प्रेमानंद जी महाराज, जिनको मैं सुनता हूं, उनके विचारों को सुनता हूं। हालांकि उनको भगवान नहीं मानता मैं, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ज्ञानी, एक अच्छा वो पुरुष, वो इंसान जो समाज को सही राह दिखा सकता है, वो जरूर मानता हूं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने जो बात कही, इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूं। लेकिन ये बात कहकर उन्होंने बहुत से लोगों को अपना दुश्मन जरूर बना लिया। क्या पता आज जो बात कह रहे हैं वो कल परसों या और 10 दिन के बाद ना कहें, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्डअप कर दिया जाए, क्योंकि नेशनल चैनल तो पीछे पड़ गया उनके। इसलिए आज ये वीडियो बनाकर आपके सामने परोसना मैंने जरूरी समझा। ये मेरा फर्ज था आप तक ये चीजें पहुंचानी। मैं जानता हूं भारत देश में जो भी बोलना होता है बड़ा सोच समझ कर बोलना होता है। उसका क्या नुकसान होगा, क्या उसका फायदा होगा, किस तरह से आप, वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, जो ठीक लगता है, जो भारत के हित में लगता है, जो मेरे अपने लोगों के हित में लगता है, मैं आपके सामने रख देता हूं। इसलिए बाबा बागेश्वर धाम की ये बात अच्छी लगी। और एक बार और, शायद ये मेरी निजी राय हो सकती है, जितने भी बाबा इस वक्त दुनिया में हैं, धरती पर हैं, ज्ञानी जरूर हो सकते हैं। वो ज्ञान उनके पास हो सकता है, वे समाज को एक सीधी राह जरूर दिखा सकते हैं। उनके हाथ में वो रोशनी हो सकती है जो एक भटके हुए मुसाफिर को सीधा रास्ता दिखा सकती है। याद रखना, वो भगवान नहीं है, वो पद भी बहुत ऊंची है। उस तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।